तो आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही न्यू मूवी का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोगों को एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता है कि सदियों साल पहले कुछ ऋषि मुनियों ने मिलकर, जिन्होंने हिमालय की शरण में आके घोर तपस्या की, जिससे उन्हें प्राप्त हुआ एक वरदान, एक ब्रह्मा शक्ति। और जब ये शक्ति धरती से टकराई तब काफी अस्त्र का जन्म हुआ। अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, पवन अस्त्र, पशु पक्षी से बना अस्त्र। लेकिन उन सभी अस्त्र में से एक अस्त्र था जो इस धरती को निर्माण और विनाश भी कर सकता था, जो शिव भगवान की तीसरी आंख की तरह था, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। फिर ऋषि मुनियों ने कैसे भी करके उस अस्त्र का शांत करवाया और उसे पूजा करने लगे, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उस अस्त्र का रक्षा करने लगे ताकि कोई भी गलत हाथों में न पड़ जाए। और उस रक्षा टीम का नाम है ब्रह्मांश, जो ब्रह्मास्त्रों के साथ साथ उन बाकी अस्त्रों का भी रक्षा करने लगे। अब वक्त का कांटा आगे बढ़ता गया, इतिहास बनते गए, दुनिया बदलती गई और धीरे धीरे इन अस्त्रों के बारे में लोग भूलते चले गए। अब हम लोग देखते हैं रणबीर कपूर को, जिसका नाम है शिवा। शिवा के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। शिवा का माता पिता कोई नहीं है और वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है और डीजे का काम करते हैं। वो दशहरे के दिन मंदिर में आता है और दुर्गा माँ के सामने पूजा करते हैं। तभी उसे कुछ भीषण दिखाई देती है। दरअसल शिवा ब्रह्मांश की हिस्सा है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता। तब हम लोग देखते हैं इस लड़के को, जिसका नाम है मोहन। मोहन साइंटिस्ट है और उसके पास वो ब्रह्मास्त्र की एक टुकड़ा है, जिसे पाने के लिए काली शक्तियों की तरह भेजी गई रफ्तार और जोर आता है। उन लोगों का मकसद है ब्रह्मास्त्रों के टुकड़े को इकट्ठा करना और उसे जोड़ना, ताकि जो राक्षस कैद है वो जाग उठे और ब्रह्मास्त्र पा सके। इस राक्षस के बारे में हम लोगों को कुछ देर बाद में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। अब मोहन के साथ उन दोनों की फाइट होती है, लेकिन मोहन के पास बानर अस्त्र था, वो पायल। वो उसे पहन के रफ्तार और जोड़ को धुलाई करते हैं। इसके बाद मोहन बानर की तरह उछल के वहां से चली जाती है। ये सब कुछ शिवा अपनी विजन में देख रहा था। अब वो आंख खुलती है और वहां से वापस आने लगता है। तभी उसे दिखाई देती है ईशा, और ईशा को देख के उसे पहली नजर में पसंद आती है। और वो रात में जब डीजे बजा रहा होता है तब वो फिर से ईशा को देखती है और ईशा के पास आती है और उससे बात करती है। वो ईशा को अपनी अनाथ आश्रम में लेके आती है। आश्रम में एक बच्चे का बर्थडे था और वो उसे उस बर्थडे पार्टी में ही लेके आती है। बच्चे के ऊपर इतना प्यार करता हुआ देख के शिवा को ईशा भी उसे मन ही मन में पसंद करती है। शिवा उसे अपने बारे में बता रहा होता है, लेकिन बात करते करते उसे फिर से कुछ विजन दिखाई देती है और वो वहां से उठ के बाहर की तरफ आते हैं। वो देखते हैं अब मोहन कुछ देर बाद अपनी लैब में वापस आती है और तभी एंट्री होती है मोनी रॉय, जिसका नाम है जुनून। और अफसर और जोर के साथ मिलकर अपनी काली शक्तियों की मदद से मोहन को बंदी बनाते हैं और उससे ब्रह्मास्त्रों की टुकड़ा और वो बानर अस्त्र ले लेती है। जुनून अपनी काली शक्तियों की मदद से मोहन की दिमाग कंट्रोल करती है और उससे पूछता है वो बाकी टुकड़ों के बारे में। उसे पता चलता है चाबी का सिर्फ 3 ही टुकड़े हैं। एक तो उसके पास है और दूसरा टुकड़ा उसका दोस्त अनीश शेट्टी के पास है, जो कि दूसरा रक्षक काशी में है, और तीसरा टुकड़ा गुरुजी के पास है आश्रम में। लेकिन उसे पता चले आश्रम कहाँ है और गुरुजी कौन है, उससे पहले मोहन अपनी पूरी ताकत लगा के होश में आती है और वहां से कूद के अपनी जान दे देती है। अब अगले दिन सुबह शिवा अपनी होश में आती है और उसे याद आती है ईशा के बारे में, जो उससे दूर भागा था। अब वो ईशा के घर जाती है और वहां जाके ईशा से कल रात के लिए माफी मांगता है। लेकिन उसे तभी दिखाई देता है न्यूज, और न्यूज में चल रहा था वही कल रात वाली घटना, जिसमें बता रहा होता है कि मोहन भारद्वाज ने कल रात सुसाइड कर। शिवा ये देख के ईशा के पास जाती है और उससे कहता है मोहन भारद्वाज ने सुसाइड नहीं की, उसे मार दिया गया। और वो अनीश शेट्टी के बारे में बताता है। लेकिन ईशा अनीश शेट्टी का नाम पहचाना लगता है, इसलिए वो कंप्यूटर पे जाके सर्च करके देखता है अनीश शेट्टी एक मशहूर आर्टिस्ट है काशी का। अब वो शिवा की बात पर विश्वास करती है और उससे कहता है हम लोगों को अनीश शेट्टी को बचाना चाहिए। अब इन दोनों की जर्नी यहीं से शुरू होती है और वो दोनों आर्टिस्ट को बचाने के लिए काशी की तरफ निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर हमारा फेवरेट सॉन्ग केसरिया होता है। गाना खत्म होते होते ये लोग भी काशी में पहुंच जाते हैं और अचानक आग शिवा की तरफ आने लगता है। लेकिन ईशा जब उसका हाथ देखती है तो उसे कुछ भी नहीं होता। शिवा कहता है मैं आग से जलता नहीं हूँ, बचपन में कमरे में आग लग गई थी, उसमें मेरा माँ जल के मर गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कैसे। लेकिन ईशा जब गिरने वाला होती है तब वो जुनून का हाथ पकड़ लेती है और जुनून को देख के शिवा समझ जाती है कि वो वही किलर है जिसने मोहन को मारा था। अब वो लोग काशी में पहुंच चुका है आर्टिस्ट को मारने के लिए। शिवा देखता है रफ्तार के पास बानर अस्त्र है, वो पायल। अब वो दोनों प्लान करते हैं और ईशा उन लोगों की ध्यान भटकता है और शिवा आर्टिस्ट को एक कमरे में लेके जाती है। वो उसे वो सारी बातें कहता है जो वो देखा था। अब वो लोग वहाँ से निकलने के लिए नीचे खंडर में आती है, लेकिन वहाँ पर रफ्तार आती है और उन लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन एक बात है गुरु, इस मूवी का VFX कमाल का है, जो इस मूवी को और अच्छे बनाता है।
खैर, बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नंदी अस्त्र अनीस के पास है और वो लोग वहाँ से किसी तरह निकल आते हैं और फिर कार पे बैठ के चल पड़ता है आश्रम की तरफ, जहाँ पर ब्रह्मांश की गुरु रहते हैं। अब जोर, रफ्तार और जुनून उन लोगों का छुप के पीछा करते हैं, क्योंकि आश्रम कहाँ है उन्हें नहीं पता था। वो लोग कुछ दूर जाके कार रोकती है। शिवा अनीस को कहता है, आपके पास जो ब्रह्मास्त्र की टुकड़ा है वो लोग उसे ही लेने आए थे। अब अनीस वो टुकड़ा अपनी हाथ में लेती है और शिवा से कहता है, हमें जल्द से जल्द आश्रम पहुंचना चाहिए। लेकिन उस टुकड़े को देख के शिवा को फिर से वो दौरे पड़ते हैं। वो देखते हैं वो तीनों उन लोगों का पीछा कर रहे हैं और वो लोग एक ट्रैक में हैं जो उन्हें देख रहा है। अब अनीस ईशा की हाथ में वो टुकड़ा देती है और उसे गुरुजी के पास पहुंचने के लिए कहता है, जो कि है हिमालय में, और वो ब्रह्मास्त्रों की रक्षा करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। अब अनीस अपनी पूरी शक्ति और नंदी अस्त्रों का इस्तेमाल करके उस ट्रैक को रोकती है और अपनी ताकत से उस ट्रक को खाई की तरफ धकेल के ले जा रहा था। लेकिन जोर और जुनून का होश आती है। जोर अपनी बंदूक से आर्टिस्ट को गोली मारती है, लेकिन तब भी वो ट्रक को खाई में धकेल देता है और उसके साथ साथ वो खुद भी नीचे गिर जाते हैं। जोर और जुनून अपनी काली शक्तियों की इस्तेमाल करके वो लोग बच जाते हैं और उससे नंदी अस्त्र ले लेती है। इधर ईशा और शिवा आश्रम पहुंचने ही वाला होता है। तभी वो लोग देखते हैं रफ्तार को। रफ्तार वो दोनों से वो टुकड़ा लेने के लिए कार का पीछा करती है और यहाँ पर रनिंग कार में उन लोगों का कुछ देर फाइट होती है। शिवा अपनी दिमाग इस्तेमाल करके रफ्तार को कार में फंसा के वो दोनों कूद जाती है और कार को खाई में गिरा देती है। अब वो लोग आश्रम की गेट के पास आते हैं। गेट अंदर से लॉक होने के कारण शिवा गेट की ऊपर से जाती है और अंदर से लॉक खुलने की कोशिश करता है। तभी रफ्तार उस खाई से उठता है और उससे वो टुकड़ा लेने के लिए आता है। शिवा ईशा को जोर से पकड़ती है और अपनी हाथ आगे करता है, लेकिन उसके हाथ से आग निकलता है और वो आग रफ्तार को जला के राख कर देता है और शिवा बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि शिवा के पास अग्नि अस्त्र है। अब एंट्री होती है गुरुजी की। वो उन दोनों की आश्रम के अंदर लेके जाती है और इधर जोर और जुनून, जिसके पास वो ब्रह्मास्त्र की एक टुकड़ा था, वो दोनों उस राक्षस के पास आती है और उसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और उस ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए उससे और शक्ति चाहती है। जुनून को शक्ति मिल भी जाती है। इधर शिवा को होश आती है और बाहर जाके देखता है गुरुजी ब्रह्मांश को टीम को कह रहा होता है कि अनीश और मोहन को मार दिया गया, पर उन लोगों के पास नंदी अस्त्र और बानर अस्त्र है। लेकिन वो लोग किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं हमें नहीं पता। उसके बारे में हमें जानना होगा। शायद इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब शिवा और ईशा अकेले में आके बात करती है और एक दूसरे को हक करती है। लेकिन वहाँ पर कुछ दोस्त आते हैं जिन लोगों के पास छोटे मोटे अस्त्र का शक्ति था। किसी के पास नाग धनुष का अस्त्र है तो कोई अपनी शक्ति से सुरक्षा दीवार खड़ी कर सकता था। टेंजो के पास ड्रैगन अस्त्र है। ये 5 ब्रह्मांश की नए मेंबर है जो गुरुजी से सीखने के लिए आए हैं। वो लोग कहते हैं गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। अब शिवा गुरुजी के पास जाती है। गुरुजी जानता है शिवा के पास अग्नि अस्त्र है। वो आग से कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो कल एक छोटी सी चिंगारी से उस आदमी को जला के राख कर दिया था। गुरुजी उसे ब्रह्मांश की हिस्सा बनने के लिए कहता है, लेकिन शिवा कहता है मेरा आपके साथ कुछ लफड़ा है, लेकिन मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए और आपकी ये लड़ाई में मुझे इसमें नहीं फंसना। गुरुजी कहता है फंस तो तुम चुके हो शिवा। कभी तुमने सोचा है ये सपने सिर्फ तुम्हें क्यों आते हैं? क्यों तुम्हें तुम्हारी जिंदगी यहाँ लेके आई है? क्यों तुम्हें मिला अग्नि का वरदान? क्योंकि ब्रह्मांश तुम्हारी किस्मत में है और इसे तुम टाल नहीं सकते। लेकिन शिवा कहता है आपकी ब्रह्मास्त्र की लड़ाई मेरा नहीं है और मैं नहीं लड़ूंगा, और वो ईशा को लेके वहां से जाने लगते हैं। गुरुजी उसे रोकने के लिए कहता है तुम्हारे माता पिता भी ब्रह्मांश की हिस्सा थे। तुम हमसे इसलिए जुड़े हुए हो ताकि तुम्हारी माता पिता हमसे जुड़े थे। अब शिवा ये सुन के रुक जाती है और गुरुजी से अपनी माता पिता के बारे में पूछता है, लेकिन गुरुजी उससे कहता है जब तक तुम अपनी शक्तियों पे काबू करना सीख नहीं लेते और अपनी माता पिता की तरह बन नहीं जाते, तब तक तुम्हें अपने माँ बाप की कहानी नहीं बताएंगे। और गुरुजी ईशा को कुछ दिनों के लिए किसी और जगह भेज देती है ताकि शिवा अपनी शक्तियों पे काबू पाना सीख जाए। अब शिवा गुरुजी को वो सारी बातें कहता है जो वो देखा था। अब सिर्फ जोर और जुनून बचा था, लेकिन ऐसा लगता है उसका भी एक गुरु है और जुनून के पास जो पत्थर है उसमें एक अलग ही शक्ति है। अब गुरुजी ये सारी बातें सुन के शिवा को ट्रेन करते हैं, लेकिन काफी दिन हो जाते हैं। शिवा का शक्ति बाहर ही नहीं आता और गुरुजी वहाँ से चली जाती है। शिवा ईशा से बात करने के लिए एक नाव में आता है और अपनी फोन निकालता है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आती। अब शिवा की नजर उस नाव में लिखा था अमृता और देव उसके ऊपर पड़ती है और रात में जब शिवा सो रहा होता है तभी उसे फिर से कुछ विजन दिखाई देती है जिसमें जुनून अपनी काली शक्तियों की मदद से लोगों की अपनी वश में कर रहा था। शिवा जल्दी से उठ के उस जगह पे आती है और ईशा को कॉल करती है। ईशा से जब शिवा बात कर रहा होता है तब आग की छोटी छोटी चिंगारी शिवा की तरफ आने लगता
लगता है। ये देख के गुरुजी समझ जाते हैं इससे अपना प्यार ही उसे शक्तियों पे काबू पाना सिखा सकती है, और शिवा भी समझ जाती है कि ईशा ही उसका बटन है। गुरुजी शिवा के पास आती है और उससे कहता है, ईशा जब तुम्हारी पास होती है तब तुम अग्नि अस्त्रों में बदल जाती हो, और तुम्हें क्या लड़ाई है आग से। ये बात सुन के शिवा को अपनी बचपन के बारे में याद आती है, जो इस आग ने उसकी माँ को जला के मार दिया था, इसलिए वो आग से डरता है। पर वो जब ईशा के बारे में सोचता है तब आग जल उठता है, और जब उसे खोने के बारे में सोचता है तब आग ठंडा पड़ जाती है। इसलिए शिवा अपनी प्यार की तरह आग को भी अपनाने लगा और अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना सीखते गया। शिवा अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना सीख तो चुकी थी, लेकिन बिना चिंगारी के वो आग नहीं जला सकता था। अब गुरुजी उसके पास आके लाइटर जलाती है, तभी उन लोगों की तरफ एक आदमी दौड़ के आता है। गुरुजी समझ जाती है और वो लाइटर को बंद कर देती है। वो जानता था उससे गले में जो लॉकेट है उसमें अग्नि अस्त्र का परछाई है। अब गुरुजी शिवा को कहता है, अब वक्त आ चुका है शिवा कहानी जानने का। वो उसे ब्रह्मास्त्र की टुकड़े दिखाकर कहता है, इसका 3 टुकड़ा है, लेकिन 30 साल पहले ये टुकड़ों में नहीं थी, सिर्फ एक ही थी। मैं जब ब्रह्मांड की शिष्य था तब ब्रह्मास्त्र समुद्रों की द्वीप में हुआ करता था, और वहाँ था देव जो सारी अस्त्र चलाने में माहिर था, नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर देता था। वो एक नहीं काफी अस्त्र का उस्ताद बना, लेकिन वो बादशाह बना अग्नि अस्त्र का। देव अग्नि अस्त्र ऐसे चलाता था उसके सामने सारे जादू फीके लगने लगे। लोग प्यार से उसे अग्निदेव कहने लगे। जल कवच ज्ञान देवता वो था ही, लेकिन अंत में उसे बनना था ब्रह्मादेव। शिवा कहता है, मतलब उसे चाहिए था ब्रह्मास्त्र। गुरुजी कहता है, ब्रह्मास्त्र को रक्षा करना हमारा कर्तव्य था, और देव ने ब्रह्मांश का ये बहुत ही बड़ा नियम तोड़ा। उसने मुख्य सदस्य को हराया और ब्रह्मास्त्र छीना, और फिर इस युग में पहली बार ब्रह्मास्त्र जाग उठा। शक्ति से एक भयानक दृश्य पैदा हुआ। जमीन, समुद्र और आसमान जाग उठा। उस दिन मैं समझ गया ब्रह्मास्त्र है क्या। देव ब्रह्मास्त्र पाने के लिए पूरी दुनिया को बलि देने के लिए तैयार था, लेकिन इस कहानी में एक खिलाड़ी और था, हमारा हुकुम का इक्का, जिसने देव के साथ ब्रह्मास्त्रों की आखिरी लड़ाई लड़ी और ब्रह्मास्त्र को 3 हिस्सों में तोड़कर देव की अग्नि का विनाश कर दिया। वो एक खूबसूरत पवित्र शक्ति अमृता। शिवा कहता है, मैंने ये नाम आपकी बोर्ड में पढ़ा है। और देवर अमृता को क्या हुआ? गुरुजी कहता है, जिस द्वीप पे वो लड़ाइयाँ हुई समुद्र उस द्वीप को निगल गया, और उन दोनों का भी, ऐसा हम सब मानते हैं। शिवा कहता है, सर अब मेरे माँ बाप की कहानी बताने वाले थे, लेकिन ये कहानी तो देवर अमृता की लड़ाई के बारे में है। इस लड़ाई से पहले देवर अमृता का क्या रिश्ता था? गुरुजी कहता है, मोहब्बत का रिश्ता। हाँ शिवा, ब्रह्मांश की आखिरी लड़ाई 2 आशिकों की कहानी है। देव अपनी जुनून के लिए लड़ा, अमृता अपनी कर्तव्य के लिए लड़े। लेकिन जब तक ये सब कुछ हुआ अमृता माँ बनने वाली थी। इसके बाद 30 साल बीत गया, फिर अचानक से तुम आ गए, और तुम्हारी आग में मैंने देव की आग देखी, और तुम में देव की परछाई। क्या ऐसा हो सकता है उस लड़ाई में अमृता बच गई और उसकी बच्चे ने जन्म भी ली, और वो बच्चा तुम हो शिवा? शिवा कहता है, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। तभी अचानक वहाँ पर आग जलने लगता है और वो लोग गांव की तरफ जाने लगते हैं। लोग गांव में जाके देखता है जुनून सब गांव वालों को काली मणि पहना के अपनी वश में कर लिया था, और जुनून उन लोगों को देख लेती है। गुरुजी अपनी प्रभाष अस्त्रों की इस्तेमाल करके उस पेड़ को काट के उन लोगों के ऊपर गिरा देती है, और वो लोग वहाँ से चली आती है। आश्रम में जाके देखता है ईशा वापस आई थी, और शिवा अंदर जाके उस ब्रह्मास्त्रों के टुकड़े को देखता है और उसे फिर से कुछ भीषण दिखाई देती है। शिवा समझ जाती है देव ही उसका पिता है, और वो गुरुजी से कहता है, जो जुनून वो सेना सारी देव की सेना है, और वो लोग देव से जुड़े हुए हैं, और मैं भी। इतना दिनों से जो मुझे दौरे आते हैं जिसका मैं महसूस करता हूँ वो देव है। वो पूरी तरह मरा हुआ नहीं है पर जिंदा भी नहीं है। ये सुन के वो लोग कहता है, देव इतना टाइम बच के रहा कैसे, और उसने जुनून को कैसे ढूंढा, और ये सारी सेना बनाई कैसे? गुरुजी कहता है, इस केस की काफी सवाल हमारे पास नहीं है। अब रात में जब शिवा और ईशा बाहर आती है तभी वहाँ पर जुनून और उसकी बाकी सेना आती है। वो लोग गुरुजी को बंदी बना लेते हैं और उससे उस ब्रह्मास्त्र की टुकड़ा ले लेती है और आपस में जोड़ देती है। अब एक टुकड़ा बचा था, वो था शिवा के पास। अब इन लोगों के बीच में फाइट होती है, और ये लोग जब गोली चलाते हैं तब शिवा अपनी शक्तियों से आग की कवच बनाता है, और उन दोनों को एक भी गोली नहीं लगता। अब ये देख के जुनून अपनी शक्तियों की इस्तेमाल करके बारिश करवाती है और आग ठंडी पड़ जाती है। तभी वहाँ पर गुरुजी आते हैं। गुरुजी अपनी प्रभाष अस्त्रों से एक एक की धुलाई करते हैं, लेकिन जोर थोड़ा भारी पड़ जाता है गुरुजी के ऊपर। अब शिवा और गुरुजी मिलकर जोर को मार देती है, और जुनून उस आखिरी टुकड़े को लेने के लिए ईशा के पास जाती है, और उसे जब मारने ही वाला होता है तब टेंजो वहाँ पर आता है। टेंजो अपनी ड्रैगन अस्त्रों की इस्तेमाल करके उसे खाई में गिरा देती है। ईशा टेंजो के पास आती है और उसे हक करती है। वो सोचता है जुनून मर गया, लेकिन वो जिंदा होती है, और वो खाई से उठ के टेंजो को चाकू मारता है पीठ पे। टेंजो मर जाती है, और जुनून ब्रह्मास्त्रों के टुकड़े को लेके आपस में जोड़ देती है, और ब्रह्मास्त्रों की ताकत से वो खुद भी मर जाती है।
और फिर से आकाश जाग उठता है और धरती फटने लगते हैं। लेकिन शिवा अपनी प्यार को बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है और उसके पास पहुंच भी जाता है। अब ब्रह्मास्त्रों की शक्ति सबको मारने ही वाला होता है, लेकिन शिवा अपनी जान की परवाह ना करते हुए ओइशा को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से ब्रह्मास्त्र को रोकता है और ब्रह्मास्त्र शिवा की आग से काबू में आने लगा। शिवा ने अपनी प्यार के लिए जान देने के लिए भी तैयार था। इससे शिवा अपनी अंदर आग पैदा की, प्यार की आग, जिससे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली अस्त्र को शांत कर दिया। और प्यार से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं है इस दुनिया में। और ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में लेके और शिवा ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में लेती है और इधर हम लोग देखते हैं देव जाग चुका था और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऐसे ही मिलते हो आप लोगों से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।